नोशन एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्टिविटी टूल है और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसकी पावर को हार्नेस करके हम अपनी स्टूडेंट लाइफ को इजी बना सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नोशन में क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं और उससे कैसे एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं रिवीजन का टाइम टेबल जो कि स्पेस्ड रिपीटेशन को फॉलो करता हो, आप कैसे नोशन का पेड वाला पर्सनल प्रो प्लान जो है उसे एज अ स्टूडेंट फ्री में पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्पर्श पालीवाल और मैं हूं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और अभी कुछ टाइम में मैं अपनी मास्टर्स पढ़ने जाऊंगा कंप्यूटर साइंस में। हाँ, क्लियरली मेरे को पढ़ाई से बहुत लगाव है। अब इन सब चीज़ों को साइड में करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक फॉर एक्टिव रिकॉल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं यूजुअली कैसे पढ़ाई करता हूँ। तो राइट साइड में जो डॉक्यूमेंट मुझे रीड करना है वो मैं रख देता हूँ और लेफ्ट साइड में बेसिकली मेरा नोशन ओपन रहता है। अगर मैं क्वेश्चन पाता हूँ, जैसे डायरेक्टली यहाँ पे हेडिंग में क्वेश्चन लिखा है, या फिर अगर मुझे लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो एक क्वेश्चन हो सकती है, पर अगर आपको पढ़ते हुए मेरे को यहाँ पे कोई और अंदर एक क्वेश्चन मिल गया तो वो क्वेश्चन को बेसिकली मैं यहाँ पे अपने नोट्स में लिख लूँगा। नई लाइन में जाके सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट दबाया मैंने, स्पेस मार दिया, फिर मैं लिख दूंगा व्हाट आर डिफरेंट फेजेस ऑफ डीटी डिज़ाइन थिंकिंग। हो गया, टाइप कर दिया, एंटर दबा दो। अब ये देखो, अब ये दोनों सेम लेवल पे हैं, लेकिन हमको इसको टॉगल के अंदर ले जाना है तो हम दबाएंगे टैब दबा दिया तो टॉगल के अंदर चला गया। ये हटाया, आंसर लिख देंगे। ऐसे करके जो भी तुम्हारे फेजेस हैं वो लिखते जाओ। फेज़ 1। अगर ये नहीं लिखना है इस तरीके से, नंबर्ड लिस्ट नहीं चाहिए, तो कुछ और से नॉर्मल टेक्स्ट डाल दो। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये भी एक टॉगल है, आप इसको बंद कर सकते हो, आप इसको खोल सकते हो। तो अगर कल को अगर आपको रिवीजन करना है तो आप बस सीधे आओ यहाँ पे, क्वेश्चन देखो व्हाट आर डिफरेंट फेजेस ऑफ डीटी, और फिर याद करने की कोशिश करो कि अरे इसका आंसर क्या था। तो आप ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं बन रहा है तो उसको ओपन करो और यहाँ पे आंसर चेक कर लो। कूल। तो दो बहुत अमेजिंग शॉर्टकट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है कि ओपन एंड क्लोज वन टॉगल, तो जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। तो ये वाला जो टॉगल आपको दिख रहा है, अगर इसको ओपन क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर दबाइए। लेकिन इमेजिन करो आपने बहुत सारे टॉगल खोल रखे हैं, ये यहाँ पे खोल रखा है, यहाँ पे खोल रखा है, और आप चाहते हो कि सारे के सारे बंद हो जाए, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी। तो आप देख रहे हो ये सारे के सारे खुल गए, टॉगल्स खुल गए। अब सबको बंद करना है, सेम चीज़ अगेन। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखने का फ़ायदा क्या रहता है कि मेरे को हर बार जब भी रिवाइज करना है तो मेरे को इतने सारे कंटेंट के ओवर नहीं जाना है। इंस्टेड जस्ट मैंने यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन बना रखे थे, सीधे से उनका आंसर देना है और मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मतलब मैंने इस पूरे कंटेंट को रीड करके और इसमें से क्वेश्चन प्रिपेयर किए ताकि हर एक चीज़ जो इस कंटेंट में वो इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाए। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉगल्स हैं, ये हेल्प करते हैं हमारी एक्टिव रिकॉल या सेल्फ क्विजिंग करने में। इंस्टेड कि आप बस अपने नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाए, आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को याद करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आप अपने ब्रेन से एफर्ट करवा रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को वापस से रिकॉल करने का। और बेसिकली जब आपके ब्रेन को एफर्ट लगता है तब उस इंफॉर्मेशन से एसोसिएटेड आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। स्टडिंग टेक्निक पे मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया है और ये रही वो प्लेलिस्ट, सो प्लीज चेक इट आउट। रिवीजन टाइम टेबल एज पर स्पेस्ड रिपीटेशन। तो मस्त, अब आपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए होंगे। आपको फ्यूचर में अगर कभी भी रिवाइज करना है तो आपको मालूम चल गया है कि हाँ भाई मेरे को इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगला सवाल बनता है कि रिवाइज कब करना है। बेसिकली कि क्या कोई मेरे पास रिवीजन टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर डेट पे ये पर्टिकुलर चीज़ रिवाइज करनी है। तो चलिए अब अपन रिवीजन का टाइम टेबल बनाते हैं। तो एक नया पेज ले लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं रिवीजन टाइम, एम्प्टी विद आइकन। तो यहाँ पे अपन को चाहिए सबसे पहले एक टेबल, तो एक इनलाइन टेबल बनाएंगे और इस टेबल में अपन डाल देंगे सारे। अब ये जो नेम है इसकी जगह अपन कर देते हैं टॉपिक नेम। फिर उसके बाद ये टैग्स को अपन चेंज करके डेट कर देते हैं। डेट में जाओ, प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पे जाके डेट सेलेक्ट करो। अपन यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देंगे और अपन इसे लिखेंगे R1 यानी कि रिवीजन 1। ठीक है, इसमें जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, इसको कर देंगे R2 यानी रिवीजन 2। ऐसे करते जाएंगे। तो अपने 5 रिविजन्स होंगे एक टॉपिक का, रिवीजन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ आता है पिक्चर में स्पेसिंग इफेक्ट कि आपकी स्टडिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब आपके रिवीजन के जो सेशंस होते हैं वो टाइम में स्पेस्ड आउट होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये कंटेंट लेते हैं, उसको एक ही दिन में बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हमको ये बहुत सारे टाइम के लिए याद हो जाएगा। पर यार इसका कोई फायदा ही नहीं होता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को जब एक बार पढ़ लेते हो ना तो वो ऑलरेडी आपकी वर्किंग मेमोरी में। इसकी जगह अगर आप एक दिन छोड़ करके उस कंटेंट को रिवाइज करते तो आपके ब्रेन को एफर्ट लगता है उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए। अब अगेन जैसे वो रिकॉल करने में एफर्ट लगता है
तो आपके ब्रेन में उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी न्यूरॉन्स है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। अब दूसरे दिन भी आपने कर लिया तो अब आप क्या करो, थोड़ा इंटरवल का टाइम इंक्रीज कर दो। अब आप 3 दिन बाद करो। वैसे आप जो स्पेस आउट करते जाओ अपने रिविजन। और हम लोग ना हर रिविजन के साथ टाइम पीरियड को इसलिए बढ़ाते जाते हैं ताकि हर एक रिविजन हमारे लिए और डिफिकल्ट होता जाए। तो यार यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट डाल दिए और यहाँ पे एग्जाम्पल टाइम टेबल का डाल दिया है आपको बताने के लिए कि एक्चुअली स्पेस्ड आउट रिविजन किस तरीके से होता है। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो भी है उसका देखते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट रिविजन हुआ है इसका वो था 1 फरवरी 2021 को। इस दिन मैंने ग्रीन कलर का डाल रखा है, इसका मतलब कि मेरा रिविजन जो था वो बहुत अच्छा हुआ। अच्छे रिवीजन का क्या मतलब होता है बेसिकली, तो इमेजिन करो कि जैसे मैं ये वीक 1 का रिवीजन कर रहा हूँ, इसमें अराउंड 20 क्वेश्चन है। अगर 20 में से 18, 19 या 20 पूरे के पूरे मैंने सही आंसर किए तो इसका मतलब मेरा ग्रीन वाला अच्छा रिवीजन हुआ है। लेकिन अगर मैंने इनमें से सिर्फ 13 या 14 क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर दिया और बाकी नहीं दे पाया हूँ तो मैं कहूँगा कि यार एवरेज ही हुआ है, ऑरेंज कलर का हुआ है। लेकिन अगर मेरा बहुत ही खराब हुआ है, मैं फिर 1-2 आंसर कर पा रहा हूँ रिवीजन में, तो इसका मतलब मेरा रेड यानी कि बहुत खराब रिवीजन हुआ है। यहाँ पे मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 तारीख को बहुत अच्छा रिवीजन हुआ, तो मैंने कहा कि चलो पहले दिन ही मेरा बहुत अच्छा रिवीजन हुआ है, अब मैं इसको कल एक बार वापस से रिवाइज करूँगा। अगले दिन मैंने किया, मेरा अगेन बहुत अच्छा रिवीजन हुआ, तो मैंने कहा कि यार नाउ इट इज़ गेटिंग रियली ईजी, तो मेरे को हल्की सी अपने लिए डिफिकल्टी बढ़ानी है। तो डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, मैं हल्का सा टाइम बढ़ा दूंगा। इंस्टेड की अगेन वापस कल रिवाइज करूं, मैं 3 दिन बाद करूंगा। 5 तारीख को जब मैंने रिवीजन किया वो फिर से मेरा रिवीजन अच्छा हुआ, तो इसका मतलब कि यार ये टॉपिक जो है ये मेरा ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। और रिवीजन को और चैलेंजिंग बनाने का क्या तरीका है, टाइम फिर बढ़ा दो। तो अभी मैंने 3 दिन का गैप रखा था रिवीजन में, अब अगले रिवीजन को मैं 1 हफ्ते बाद करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 7 दिन बाद किया। फिर उसके बाद 12 तारीख को फिर से अच्छा हो गया, तो मैंने कहा भाई अब मैं 10 दिन का गैप लेता हूँ। तारीख को भी अच्छा होता तो मैं क्या करता, इसके बाद 20 दिन का गैप लेता। तो अब एक चीज याद रखना कि ये जो टाइम पीरियड है, पहले 1 दिन देना, 3 दिन देना, जो यहाँ पे मैंने लिख भी रखे, इनको एग्जैक्टली तुमको सेम ही यूज करने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम खुद के हिसाब से सोच लो कि यार मैं आज रिवाइज करता हूँ, फिर 3 दिन बाद रिवाइज करूंगा, फिर एग्जाम से 1 दिन पहले रिवाइज करूंगा। बस ये मत करना कि अगर तुम्हारा संडे को एग्जाम है तो संडे से 1 दिन पहले बस मतलब क्रैम करने की कोशिश करो, पूरा का पूरा रटने की कोशिश करो, या फिर मंडे को ही 1 हफ्ते पहले बस 1 ही दिन में पूरा रटने की कोशिश करो। दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच। इंस्टेड तुमको स्पेस्ड आउट वे में उसको पढ़ना चाहिए। इनऑर्गेनिक मेरा पहले दिन जो था 1 फरवरी को अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, अगले दिन वापस करता हूँ। जब ये रेड आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अगर है ना 10 में से 2 या 3 सही हुए तो मैं छोड़ देता हूँ। तो अपन ने जो क्वेश्चंस बना रखे ना, अगर अपना रिवीजन अच्छा नहीं होता है, इसको ओपन करते हैं, सारे रीड करते हैं कि अच्छा इंटरफेस ये होता है, अफोर्डेंसेस क्या होते हैं, ओके मैंने पढ़ लिया। अगले दिन वापस मेरा अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं उसको वापस से अगले दिन रिवाइज करूँगा। अगले दिन मैंने किया तो फिर भी ऑरेंज में गया, ग्रीन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि दिस इज़ रियली डिफिकल्ट, मेरे को बहुत मुश्किल लग रही है। फिर मैंने इसको वापस से 4 तारीख को किया, मैंने वापस 4 तारीख को किया तो फाइनली ग्रीन टर्न हो गया, यानी कि मैं धीरे धीरे रिवाइज कर पा रहा हूँ अब इसको। फिर मैंने वापस 5 तारीख को रखा तो 5 तारीख को वापस ग्रीन था, तो अब इसका मतलब मेरी थोड़ी मतलब स्ट्रांग हो रही है सब्जेक्ट। तो अब मैं इसके बाद 5 के बाद मैं भी जो अगला रिवीजन करूँगा R6, यहाँ पे एक और कॉलम बना देना, वो 3 दिन बाद का करूँगा। अगर 3 दिन बाद मेरा अच्छा हुआ तो ऑल गुड, नहीं हुआ वापस से ख़राब हो गया तो मैं वापस इंटरवल को थोड़ा छोटा करके और वापस रिवीजन करते जाऊँगा। ये कॉलम जो है हमने बनाया था लेकिन इसका अभी तक यूज़ नहीं किया। तो नेक्स्ट रिवीजन डेट में जाओ और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कह लो कि अगला रिवीजन मैं करना चाहता हूँ 27 तारीख को। आई नो कि ये जो अपन ने लिखा है इसके लाइन में नहीं है, लेकिन जस्ट अपन ऐसी अभी डेट्स लिख दे रहे हैं कुछ भी। और मे भी समझ लो कि एक और नया सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम लोग फिज़िक्स। और इसका कुछ रिवीजन, जो फर्स्ट रिवीजन है वो मेरे को करना है वापस 26 तारीख को। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। एक H3 टैग लेते हैं और H3 टैग का नाम रख देते हैं ऑल सब्जेक्ट। इसको कलर दे देते हैं ब्लू कलर का, ब्लू बैकग्राउंड। इसको ऑल्ट दबा के कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैलेंडर और यहाँ एंटर मारेंगे। यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे /create linked डेटाबेस। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट लिंक डेटाबेस आ गया, इस पर क्लिक करो। कौन सा डेटाबेस? सब्जेक्ट्स आ गया, बहुत जानदार। उसने कुछ नहीं किया, सेम जो यहाँ नीचे है ना आपका, सेम सब्जेक्ट्स डेटाबेस यहाँ कॉपी कर दिया। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ऐड अ व्यू में और यहाँ लिखेंगे व्यू नेम कैलेंडर और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे कैलेंडर, एंटर मारेंगे तो टड़ा अपना बन गया यहाँ पे कैलेंडर। इसका नाम अपन कैलेंडर का रिवीजन डेट्स कैलेंडर है ये अपना। और ये यहाँ पे दिखा दे रहा है कि वोल्केनो उसका 25 तारीख को रिवीजन आ रहा है, इनऑर्गेनिक का 26 को आ रहा है, फिजिक्स का 26 को आ रहा है, ऑर्गेनिक का 27 को आ रहा है। लेकिन थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाएगा कि अगर मेरे को आज के रिवीजन आज क्या पढ़ना है वही दिख जाए। तो टुडेज रिवीजन
लिख के हम यहाँ वापस कर देंगे क्रिएट लिंक डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस है? सब्जेक्ट्स डेटाबेस। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया था, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखना कि ये एम्प्टी रो यहाँ पे भी है, ये एम्प्टी रो यहाँ पे भी है। मैं जैसे ही इसको यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये यहाँ से भी डिलीट हो गया। जादू है ना। अब इसमें अपन जाएंगे यहाँ पे, इसमें जाएंगे अपन यहाँ पे फ़िल्टर में, फ़िल्टर में जाके ऐड अ फ़िल्टर वेयर नेक्स्ट रिविजन डेट इज़ टुडे। ठीक है, तो इसका क्या हुआ कि यहाँ पे अब हमको सिर्फ वो सब्जेक्ट्स दिखाएगा, सिर्फ वो टॉपिक्स दिखाएगा जिनका रिवीजन डेट आज है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि इमेजिन करो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेट 24 तारीख का रखा होता, तो जैसे ही अगर नेक्स्ट रिवीजन डेट 24 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी भी दिन बस यहाँ पे आना है, कैलेंडर वैलेंडर सब चीज़ एक तरफ, आपको बस देखना है कि आज का रिवीजन है। आपको दिख जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन है। जैसा भी आपका रिवीजन जाए यहाँ पे R6 में डाल देना है, या फिर जो भी आप बनाते जाओ उसमें डालते जाना। नोशन इज फ्री फॉर स्टूडेंट्स। तो नोशन का जो फ्री प्लान है उसके कुछ लिमिटेशंस है कि आप 5 MB से बड़ी कोई फाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो जैसे कि अगर आपको कोई PDF हो गई, कोई और डॉक्यूमेंट हो गया, वो आप अपने नोशन डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं कर सकते अगर उसका साइज 5 MB से ज़्यादा है। लेकिन जो नोशन का पर्सनल प्रो वाला प्लान है जिसका अराउंड $5 पर मंथ प्राइस है, लास्ट ईयर नोशन ने स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री कर दिया था। बहुत सिंपल है, अगर आपने अभी तक नोशन का अकाउंट नहीं बनाया है तो जब भी बनाओ तो अपनी कॉलेज की ID से बनाना। अगर आपकी कॉलेज की ID में .edu एक्सटेंशन है तो कोई लोड ही नहीं है, 100% चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर आपके कॉलेज की ID में .edu नहीं भी है तब भी ट्राई आउट करो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी शायद कुछ कॉलेजेस का डेटाबेस है, या फिर अगर आपका कॉलेज गूगल सूट यूज़ करता है तो वो वहाँ से चेकआउट कर लेता है कि ये कोई कॉलेज का ईमेल एक्सटेंशन है और वहाँ से पता लगा लेता है कि हाँ ये एक स्टूडेंट ही है। पर हाँ, इंडिया में स्टिल फील के बहुत सारे IDs तब भी वर्क नहीं करेंगे, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन ट्राई करना तो बनता है, तो जस्ट गो अहेड एंड ट्राई इट आउट। आज जो मैंने आपको कुछ यूज़ केसेस बताए वो बेसिकली मेरे लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, एंड आई होप कि वो आपके लिए भी वर्क करें। लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद से नोशन यूज़ करना सीखें और आपकी जो खुद की नीड है उसके हिसाब से खुद के लिए सिस्टम्स डेवलप करें। और ऑब्वियसली इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नोशन सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, बट डोंट वरी, उसके लिए आई गॉट यू कवर्ड। मेरी नोशन की प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट बिगनर से लेकर एडवांस तक मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं, और आपको जब एक बार बेसिक्स ऑफ नोशन समझ में आ जाएंगे तो आप खुद से खुद के सिस्टम्स इजीली बना पाएंगे। तो क्या है, बस ये स्टडी वाली प्लेलिस्ट है और ये रही नोशन वाली प्लेलिस्ट, दोनों में से जो देखना है मस्त जाके देखो और बाकी लाइफ एंजॉय करो। और अगर किसी चीज़ के बारे में वीडियो देखनी है तो नीचे बताओ, बनाते हैं कुछ बढ़िया सा। और बाकी अच्छा लग रहा हो तो मतलब ऐसे थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब और घंटी और ये सारी चीज़ें बजा दो ताकि मुझे अच्छा लगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो, ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।